आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का हमारा चैप्टर चल रहा है यानी चैप्टर नंबर 2। तो इसका ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है यानी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत करेंगे। यानी कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके 45 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया है 3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में माप सके। यानी इसे भी पूर्ण संख्या में, इसे भी और उसे भी पूर्ण संख्या में माप सके। एक ही डिब्बा होना है और पूरी, यानी कि अगर हम डिब्बा मापना शुरू करते हैं, मान लीजिए 1 लीटर का डब्बा है तो 2527 बार इसको बिल्कुल पूरा पूरा नापेगा, इसको 1653 बार और उसको 2261 बार। तो लेकिन यहाँ पर हमसे कहा है वह बड़े से बड़ा, यानी बड़े से बड़ा यानी उससे बड़ा और कुछ नहीं होगा और एक ही डिब्बा होगा तीनों में कॉमन, जो तीनों को बराबर बराबर माप सकेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको इसका में से निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना, हायर कॉमन फैक्टर निकाल देना है। निकालने के तरीके आप फैक्टर कर सकते हैं या फिर सीधा सा है, आप देखिए सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए या उससे छोटी संख्या ले लीजिए 2261, कोई सी भी एक संख्या लिख लीजिए 2527, ठीक है 2527। अब इससे छोटी संख्या क्या है हमारे पास 2261, इसे भाग दीजिए, ठीक है। यानी 2527 को 2261 से आप भाग दे सकते हैं या 1653, किसी भी एक संख्या से भाग दे सकते हैं। तो इसका पारा इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 2261, ठीक है। यहाँ से बचेगा 6, 12 में से 6, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 266 हमारे पास बचेगा। उसके बाद हो जाएगा 2261। अब देखिए यानी ये वाला उतार लेंगे हम, ठीक है। तो 266 का पहाड़ा 2261 में कितनी बार जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से ये 10 बार होता तो सीधा सीधा कितना हो जाता, 2660, है ना। अगर 10 बार जाता तो ठीक है, जीरो लगा दिया, लेकिन ये 2660 से काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग कितना कम है, 400 कम है, यानी 399 कम है। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 बार जाएगा। 8 छंग 48 का 8, हासिल लगे यहाँ से 4, 8 छंग 48 और 4 52 का हो जाएगा 2, हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 होते हैं 21। 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 266, ठीक है। कितना हो जाएगा 266, ये हम उतार लेंगे। अब देखिए 133 का पहाड़ा 266 में 2 बार जाएगा, तो 266 पूरा कट जाएगा। तो अब हमने देखा जो हमारी संख्या 2266 और 2527 है, इन दोनों का तो में से 133 है। कितना है, इन दोनों का में से 133 है। लेकिन हमारे पास, यानी अगर हम इन दोनों को मापना चाहें तो पूरा हम 133 लीटर का एक डब्बा लेंगे और पूरी संख्या में दोनों माप दिए जाएंगे, पूर्ण संख्या में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन हमारे पास एक तीसरा भी ड्रम है जिसमें कितना 1653 है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, इस 133 से आपको डिवाइड करना है 1653 को। कितनी बार जाएगा, देखो 133 का पहाड़ा 165 में एक ही बार जाएगा, 133, ठीक है। अब 133 का पहाड़ा कितने में, 323 में। 133 का पहाड़ा 323 में कितनी बार जाएगा, 266। यहां से हमारे पास बचेगा 13 में से 6 जाएगा 7, 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक है। उतार लेंगे 133 क्योंकि ये तो शेष बच गया, अब तो इसका पहाड़ा जाने का नहीं है। और जो शेष बच्चा उससे हम किससे भाग देते हैं, जो हमारा भागफल होता है 133। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगेगा 1, 10 और 1 14, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 19 और 57, तो 19 दिया 57, ये इससे पूरी कट जाएगा। यानी किससे पूरा कटा, 19 से पूरा कटा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का जो हमारा एचसीएफ आया था वो आया था 133, और जब हमने 133 और इसका एचसीएफ निकाला तो हमारा कितना आया, 19। तो इसका मतलब 19 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 19 होगा। तो 19 हमारा सही जवाब होगा कि जो हमारा डिब्बा होगा वो कितने लीटर का होगा, 19 लीटर का होगा। यहाँ पर हमको कहा है 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्याओं में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की जो लंबाई है वो क्या होगी, यानी जो छड़ की लंबाई है। प्रत्येक को यहां पर ध्यान रखना, पिछले सवाल की तरह पूर्ण संख्या में नापना है। तो मैंने बताया था कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको सीधा एचसीएफ निकाल देना। अब यहां पर देखिए मीटर है, मीटर और सेंटीमीटर, तो सीधा आपको क्या करना है, इनका सबका सेंटीमीटर बना लेना है। तो 3 मीटर का हो जाएगा 300 सेंटीमीटर,
5 मीटर का 500 और 10 कितना हो जाएगा, ये 510 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1290 सेंटीमीटर। आपको सीधा सीधा ये करना है कि इनका आपको HCF निकाल देना। छोटी संख्या है, आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं कि 10 से 10 दिया, देखिए हाँ चला जाएगा, ये 51 बार और ये 129 बार। सब में किसका पहाड़ा चला जाएगा, 3 का, 3 ढाई 30, 3 से 17 बार और 3 चुक 12 और 3 तिया 9 43 बार। अब 10 17 43 तीनों की तीनों संख्याएं सहअभाज्य है, यानी एक दूसरे में, अब इनके एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी 30 सेंटीमीटर की जो छड़ है, छड़ की लंबाई अगर 30 सेंटीमीटर होगी तो उससे ये भी पूर्ण संख्या में मापा जाएगा, ये भी पूर्ण संख्या में मापा जाएगा और ये भी पूर्ण संख्या में मापा जाएगा। तो सही जवाब इसका 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमसे कहा गया उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1000 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और बराबर संख्या में पेंसिल मिले। यानी जो पेन है, पेनों की संख्या है 1001 और पेंसिल है 910। अब ये कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और बराबर संख्या में पेंसिल मिले और संख्या भी इनकी पूर्ण होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कुछ पेन या कुछ पेंसिल बाकी बच जाने चाहिए। तो मैंने अभी जो 2 सवाल कराए हैं मैंने उसमें बताया था इस कंडीशन में आपको में से निकालना है, महत्तम समावर्ती निकालना है, यानी कि HCF हायर कॉमन फैक्टर यहाँ पर इनका निकालना है। अब देखिए संख्याएं कुछ ऐसी है कि अगर आपको इनके फैक्टर नहीं पता है तो आसान सा तरीका है, आप भाग विधि को अपना सकते हैं। 910 यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आपको भाग करनी है। 1001 को भाग कर 910 का पहाड़ा 1001 में एक बार जाएगा, 910 का ना 910, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से आ जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा 910, क्योंकि ये 91 शेष बच गया है। तो अब 91 का पहाड़ा 910 में हमको पढ़ना है, कितनी बार जाएगा, 91 का ना 91, और ये 0 आ जाएगा ऐसे ही, तो कितना आ जाएगा 10। यानी कि 91 से जो है ये पूरा कट चुका है। यानी 91 1001 में भी है और 91 910 में भी है। तो इसका मतलब 91 क्या है, दोनों का में से है, दोनों का HCF है। तो 51 उन छात्र छात्राओं को जो पेंसिल और पेन की संख्या दी जाएगी, यानी हर एक छात्र को 91 पेन और 91 पेंसिल दिए जाएंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 91 यानी कि 91। 49 में हमको दिया गया कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। यहाँ पर ध्यान रखना है, लंबाई चौड़ाई कमरे की दी है और कमरे की छत पर हमसे ये पूछा है कि कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। टाइल की हमको माप नहीं दी है, सीधा सीधा कहा है कि टाइल जो है वो वर्गाकार होने वाली है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखिए पहली बात यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है वो दोनों में दिया है, मीटर और सेंटीमीटर। तो आपको इसका सेंटीमीटर बना लेना। तो जो लंबाई हो जाएगी इसकी 1517 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई हो जाएगी ये हो जाएगी 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमको करना क्या है, इसका हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए भाग विधि को अपना सकते हैं। 1517 902 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, 902 का ना 902, यहाँ से 5 1 और ये आ जाएगा 6, 615 का अब 902 में पढ़ेंगे, एक बार जाएगा 615, 12 में से 7, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और 8 में से 2 287, उसके बाद 615 287 का पहाड़ा 615 में 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ से हासिल लगेगा 1, 28 दूनी 56 और 1 हो जाएगा 57, यानी 574, 1 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और 287, 41 का पहाड़ा 287 में 7 बार जाता 287। तो अब 41 से जो है ये संख्याएं पूरी कट जाएंगी। तो 1517 और 902 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 41 हो जाएगा। अब हमको वर्गाकार टाइलें लेनी है। तो वर्गाकार टाइल की जो माप होगी वो होगी 41 × 41, कितनी होगी 41 × 41। हमको इसकी संख्या बतानी है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1517, यानी कमरे का जो छत है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 41 × 41। इससे हम इसको काटेंगे, 41 दूनी 82, यहाँ से 8 बचेगा और 41 दूनी 82 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद इसको काटेंगे, देखिएगा 37 यानी कि 37। तो इससे 41 से कटेगा ये 37 बार और ये कटेगा 22 बार। तो हमारे पास आ गया 37 × 22। 22 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, देखिए 22 सत्ते होते हैं 154, हाथ से लगे 15, 22 तिया होते हैं 66, 66 और 15 ये हो जाएंगे 81, यानी कि 814 वर्गाकार टाइलें लगेंगी। सही जवाब कितना होगा 814 होगा। तो उस कमरे की जो छत पर टाइलें लगेंगी कितनी लगेंगी 814 वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो नंबर 50 यानी कि 50, यहाँ पर कहा गया है कि 5 घंटियाँ यानी 5 घंटी हैं जो 6 सेकेंड
8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितनी देर बाद इकट्ठा बजेंगी। यानी कि 8 बजे सारी की सारी घंटी बजी थी, उसके बाद जो पहली घंटी है 6 सेकंड बाद बजेगी दोबारा। ये 8, ये 12, ये 18 और ये 45 सेकंड के अंतराल से बजती है। अब हमको ये बताना है जब ये 8 बजे एक साथ बजेंगी तो बाद में दोबारा एक साथ ही कब बजेंगी। तो इस कंडीशन में आपको सिंपली करना ये होता, सारी संख्याओं को लिख लेना है और इनका यहाँ पर पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था HCF निकालना, यहाँ पर इनका आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये 9 बार जाएगा और 45 ऐसे ही आ जाएगा। फिर से 2 से चला जाएगा, 3 ऐसे ही, 2, 3 और ये हो जाएगा 9 ऐसे ही और ये 45 ऐसे ही। फिर से 2 का पहाड़ा एक बार चला जाएगा, 3 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 9 ऐसे ही और ये 45 ऐसे ही। अब हमारे पास आ जाएगा 3 से 1, 1, 1, 3 और ये 45। उसके बाद 3 का पहाड़ा 1, 1, 1, 1 और ये कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। देखिए यहाँ से 3 से सॉरी ये 15 बचेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अब बचेगा 5, क्योंकि यहाँ से गया था ना 3 का, 15 × 45, यहाँ से 3 × 5 = 15। अब 5 का पहाड़ा तो सब क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 1 ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इसका LCM आया है वो कितना आया है? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया ये होते हैं 72 और 72 पंजे होते हैं 360, यानी कि 360 सेकेंड के बाद ये दोबारा इकट्ठा बजेंगी। अब आपको एग्जाम में सेकेंड दे सकता है, अगर आपको मिनट देगा तो इसको 60 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 6 मिनट आ जाएगा। तो 360 सेकेंड यानी कि 6 मिनट बाद इकट्ठा बजेंगी। अब एग्जाम में हो सकता है वो आपको टाइम दे दे, तो 8 बजे एक साथ बजी थी, तो उसके बाद ये कब एक साथ बजेंगी? 8:06 पर, 8:06 पर एक साथ बजेंगी। तो इसका सही जवाब आप जिस फॉर्म में दिया हो, सेकेंड, मिनट और ये टाइम, तीनों के वीडियो में इतना ही। आज हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो इसलिए हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट किया है। बाकी इस चैप्टर में जो 70 क्वेश्चन हैं, यानी आने वाले 2 या 3 वीडियो में मैं उन सबको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, या अगर जिस चैप्टर के कमेंट ज़्यादा आते हैं, जिसको आपको ज़रूरत है, अगर कोई एग्जाम पास में है और आप किसी चैप्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।